राइड चालू करना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह वैसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है डे 2। सो आज मेरा प्लान है ऐसा कि मैं आज वापस बाय रोड निकलूँगा और जाऊँगा गुजरात की ओर। तो ऐसा सीन है कि मैं एक्चुअली पहले सोचा था कि मैं बोट में जाऊँगा, फेरी में, बट हालांकि फेरी में कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा, और हैज़ ये जो ट्रिप है ये एक बजट ट्रिप है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक में ही चले जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली राइडिंग करना तो पसंद है। तो बोट में लगभग मुझे 2 घंटा लगेगा, और वैसे रोड बाय रोड भी मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा चेंज करूंगा। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से चेकआउट करके बस अपना बाइक तैयार करके निकलूँगा। अब देख सकते हैं मेरा बाइक वहाँ नीचे रेडी, मस्त। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. गाइस फाइनली हमारा राइड रेडी हो चुका है, और अब हम निकलने वाले हैं वापस अपने घर की ओर। सब ऑल सेट। इस बार मैं टेंट भी लाया था कैंपिंग करने का इच्छा से, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। यही लेना। हाँ, ओके सर, थैंक यू। फाइनली अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, और ये होम स्टे में रहने का बहुत अच्छा था फीलिंग। बहुत लोग भी अच्छे थे, जो ओनर थे वो भी अच्छे थे। बहुत रेयर मौका मिलता है मुझे ऐसा सब करने का। तो मेरा एक्चुअली प्लान ऐसा था कि मैं आज फेरी में जाऊंगा, फेरी से मुंबई तक जाऊंगा, बट हालांकि वो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस करना अच्छा बात है, पर वो एक्सपीरियंस मैंने यही सोचा कि वो चीज़ एक्सपीरियंस मैं आगे भी कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बार, क्योंकि इस बार का राइड थोड़ा बजट फ्रेंडली राइड था। तो बात वही था कि तो मैं जब बुकिंग करने आया था तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा फ्यूल भर लेता हूँ, और इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। पावर है क्या? पावर तो राइट नाउ अभी हम निकल चुके हैं फ्यूल अप करके। तो एक्चुअल में मैं ये बता रहा था कि मेरा प्लान ऐसा था कि मैं जाने वाला था बाय फेरी। और आपको याद है कि ये एक मेरा जो राइड है ये एक बजट फ्रेंडली राइड है, यानी बहुत ही सस्ते में। तो बात ऐसा था कि मैं सोचा कि एक बार एक्सपीरियंस करूँ फेरी राइड, बट जब मैं बुकिंग करने गया तब मुझे पता चला कि बाइक का चार्जेस अलग और पैसेंजर का चार्जेस अलग लगेगा। तो भी मैं सोचा चलो ये कोई बात नहीं, रहेगा तो रहेगा। बट जब मैंने देखा कि चार्जेस टोटल 600 रुपये लग रहा था, तब मैंने सोचा कि सिर्फ मांडवा से लेकर मुंबई तक 600 रुपया देना है, तो फिर
मैं सिलवासा से लेकर अलीबाग तक सिर्फ 800 रुपये में आया हूँ, 800 रुपये के फ्यूल में आया हूँ। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि हेल्थ मैं राइडिंग करता हूँ। तो वो 600 रुपया अब मैं जाते टाइम इस बाइक में डाला। अब मेरा बाइक ऑलमोस्ट फुल है, यानी 1 पॉइंट कम। मैं जब सिलवासा से निकला तब फुल टैंक किया था, और यहाँ तक मैं जब पहुँचा तब मेरे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स बचे थे। यानी टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 8। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना अच्छा हुआ। इसलिए, और वैसे भी अभी बस सो उठ के निकला हूँ, तो 6 घंटे का राइड है। अब नॉर्मल दिखा रहा है 5.42 मिनट, 5 और 42 मिनट। तो वैसे ही मतलब समझ लो लगभग 6 घंटा 7 घंटा, मतलब 5 घंटा तो मैं टाइम है, पर ब्रेक लूँगा तो अभी 2 घंटा कंटिन्यू मैं राइड करूँगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूँगा, ब्रंच करूँगा, और फिर मैं आगे का सफ़र कंटिन्यू करूँगा। तो लेट्स सी आज का जर्नी क्या हमें दिखाता है और क्या होने वाला है आज का जर्नी में। तो मुझे यहाँ से जाना है ये था, यहाँ पे ब्रेक्स लगा है, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल है रोड, क्योंकि मिट्टी में ब्रेक से ना दब जा रहा है ना, इसके लिए लगने ऐसा। कोई बात नहीं। यहाँ से अब हो जाएगा कनेक्ट नेशनल हाईवे 66। वाह, अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, फिर बाद में अपना राइड शुरू करूँगा, नाश्ता करूँगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया और यहाँ से अपना राइड एक्चुअली थोड़ा निकल गया था, तो उसको अच्छे से सेट किया, और अब बस अपना राइड शुरू करना है। तो ये होटल में थोड़ा स्टॉप किया था, मस्त नाश्ता किया, और अब तैयार होके हम से निकलता हूँ। लगभग 5 घंटे की जर्नी है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। फिलहाल मौसम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप भी नहीं है, तो राइड करने में भी मज़ा आएगा। एक्चुअली जो स्टार्टिंग में आपने जो पिलो देखा था ना, वो पिलो मैंने एक्चुअली रखा था थोड़ा कंफर्ट के लिए, यानी थोड़ा लंबा बैठते टाइम वो डालते तो अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली अलीबाग से निकलते टाइम मैंने उसको पहले ही रख दिया था, और फिर थोड़ा अजीब सा मैंने उसको ऐसा आगे करके रखा, और वो रास्ते में गिर गया, और मुझे पता नहीं चला कि कहाँ पे एक्चुअली गिरा है, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं गया उस पर, और अब वो हमारे राइड में नहीं रहा। तो अभी हम नेशनल हाईवे 48 पे वापस आ चुके हैं। अब
ये रूट जाएगा थाने। थाने हमें पकड़ना है यहाँ से, पनवेल ओके थाने। आते टाइम में तो बहुत भयानक था यार वो एक रूट जो मुझे मिला। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। इसके बाद क्या व्यू है यार ये तो। समझ में आ रहा है कि अभी हम थाने पहुंचे हैं। थाने में भी ऐसा ही है, सब पहाड़ पहाड़ सब। तो अब हम थाने के बाहर जा रहे हैं, पोरबंदर रोड पे है और we will be reaching at Fountain Hotel in another 5 minutes. Another short break over there, light break, and then we will go back towards Gujarat. तो अभी मैं फाउंटेन होटल पे हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया, जैसे आधा घंटे का ब्रेक, क्योंकि मैं 3 घंटे से लगभग चला ही रहा हूँ, तो और 2 घंटा और चलाना है मुझे, इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। Okay, I took enough break over here and around half an hour, and now leaving back. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Connecting back to National Highway 48 there. Now I will drive continuously 2 hours, no 2.5 hours to reach back, and the sun is setting down. It's around 3:20. So friends, like as I said, like what I'm saying is that going on a long ride is good on this bike, but extreme long ride like a day or more, then it's not that better, because just because of the seating position. Actually the bike will go, but the problem is that the rider will not be able to manage, not because of the luggage but just because of the seating position. So like obviously if because the handlebar, suppose if this handlebar, if I have a straight handlebar like extended one, then surely you can go on this bike too. So instead of purchasing this, I was just thinking, instead of just purchasing, planning for another bike ride, obviously I can extend the handles over here, but maybe if it is possible or no, that I don't know, but maybe in future. So just 2 years now that it's been completed, 2 years that I purchased this bike. Anyways, enjoying riding. I like enjoying riding on this bike, man. Obviously it has a different feeling. Feeling is really different. The color, it gives you a like presence on the road when you're driving. It gives a perfect feeling, like. And the best thing is that like most of the sports bike has different like silencer sound, like a heavy sound. So you can adjust, as there is no sound on this, you can feel the vibration, not too much, but you
can feel the accelerator sound only by yourself, just for yourself, and it does not disturb anyone in the side. Like if you don't hold the sports section on, there has a loud sound. Let's enjoy this ride. So we have reached our, I guess this is the fourth toll naka from Alibag. Good one. Daruti. पे आ गया है ओहरा होटल। तो हम थोड़ा ओहरा होटल में थोड़ा चाय या मस्का बन खाते आते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे का राइड। आज तो कोई फिलहाल है नहीं बाइकर। तो अभी मैं ओहरा होटल पे स्टॉप ले रहा हूँ और थोड़ा यहाँ पे नाश्ता करने के बाद यहाँ से वापस निकलूँगा। और देखिए बाइक जो वहाँ पे पार्क किया है क्या सही दिख रही है लगेज के साथ। वाह ये खतरनाक है ये। हो हम लोग ये एक आप देख सकते हैं, ये एक एरिया है बिलाड़ के आसपास। देख सकते इतना सारा कार है, इतना सारा ट्रक्स है। तो ये जो एरिया है ना, देखो इतना सारा, एक्चुअली ये पार्क बोले तो पार्क नहीं किया, ये एक्चुअल में सबको डंप किया है एक से एक। आप देख सकते हो ना, एक्चुअली इतना अच्छा से अच्छा BMW, ऑडी, बहुत सारे गाड़ी यहाँ पे रखे गए हैं। एक्चुअली कोई सोचता होगा कि ये क्रैश हुए हैं इसीलिए, बट एक्चुअली क्रैश नहीं हुआ है। ये सब गाड़ी जो पुलिस जब्त करते हैं ना, जैसे इलीगल सामान में या क्रैश भी है और या कुछ और, तो ये सब इतना बड़ा लॉन है यहाँ पे जहाँ पे ये गाड़ी को ऐसे अच्छे से अच्छे गाड़ी जो पकड़े गए हैं वो सब रखे गए हैं। तो इसलिए संभाल के चाहिए, संभाल के अपना गाड़ी चलाइए, कुछ ऐसा गलत चीज़ें ना करिए, क्योंकि इससे एक बार गाड़ी गई तो यहाँ से लाने का चांस नहीं है वापस, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो पुलिस को इसको आगे कुछ करना भी चाहिए ना, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, वो सब रखे गए हैं। मतलब वो गाड़ी इतना अच्छे गाड़ी है, उसको क्या मतलब कितना डंप करेंगे, कितना साल डंप करेंगे तो पूरा ज़्यादा ही कलेक्शन हो जाएगा गाड़ी का। और फिर वो गाड़ी ऐसे पड़े यूज़ तो होगा नहीं। नीचे कमेंट में बताइए कि क्यों, क्या है ये प्रोसेस इसका, क्या हो लगता है कि क्या होगा इसका। तो अब फाइनली हम सिलवासा पहुंच गए हैं और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए सच में बहुत धन्यवाद और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।